कराची के बरसाती नालों की बहाली का मिशन, गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बैक वक्त 3 मकामात से गैर कानूनी तामीरात हटाने का सिलसिला जारी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स, पुलिस के एहलकार बड़ी तादाद में तैनात। सुई गैस, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद। अलादीन पार्क से मुत्तसिल तजावुजात के खात्मे के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। अलादीन पार्क के बाहर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद। मुजाहिरीन ने पार्क का गेट बंद कर दिया। कहते हैं अदालत का फैसला पवेलियन एंड क्लब के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने दुकानें तोड़ने का नहीं कहा। मुल्क में कोरोना के 1000 से कम केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना पाबंदियों में नरमी का आगाज। कारोबारी मराकज और बाजार हफ्ते में 1 दिन ही बंद रहेंगे। सिंध में 6ठी से 8वीं तक स्कूल खुल गए। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत। शहरियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाए बगैर वापस भेजा जाने लगा। सिर्फ दूसरी डोज लगाने वालों की वैक्सीनेशन जारी। उधर सऊदी अरब ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी दे दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि सऊदी अरब जाने वाले दस्तावेजात दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिंध का 1450 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 20% तक और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 240 अरब, सेहत के लिए 172 अरब, बल्दियात के लिए 119 अरब रखने की तजवीज़। बजट में अमन व अमान के लिए 115 अरब रुपए रखे जाएंगे। सिंध सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। ऑपोजिशन लीडर वफाकी बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। लिया से एमएनए मजीद न्याजी पेश रहे। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। गरीब की जेब खाली है, ये बजट जाली है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तारीख में पहली बार हुकूमत ने ऐवान में हुल्लड़बाजी की। बजट अहदाफ 12 से 15% महंगाई की बुनियाद पर बनाए गए। वज़ीर खजाना से सुनना चाहता हूँ, महंगाई में कमी होगी। चेयरमैन नैब इमरान खान का ताबे है, क्या हुकूमत के केस नैब को नजर नहीं आते? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ इमरान खान को किसी किस्म का NRO नहीं देंगे। बजट तकरीर के दौरान इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज पर हमला करवाया। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। शहबाज शरीफ जाली बजट को बेनकाब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन को बजट पर तनकीद करने का हक है। अपोजिशन अरकान लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं। एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी, हुकूमत को भी सुनना होगा। अगर अपोजिशन हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी इनकी नहीं सुनेंगे। बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम की जेबों पर डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी है। बजट में गरीब से पैसा लेकर सरमायाकारों को एमनेस्टी दी गई। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली, जहां वो नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से अवाम का खून निचोड़कर अशराफिया की ऐश परस्ती का सामान पैदा कर रहे हैं। वफाकी बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। इत्तलाक 16 जून से होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। तेल की कीमतें 32 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $73 फी बैरल हो गई।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। एजेंडे की मंजूरी समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला ऑफिस पंजाब ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत से आदाद शुमार का मवाजना जारी कर दिया। मजमूई अखराजात 23 करोड़ 86 लाख थे, जो 40% कम होकर 14 करोड़ 41 लाख रुपए हो गए। उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आला ऑफिस समेत पंजाब भर में शोबाजों की शाखर्चियों का कल्चर खत्म कर दिया। माजी की हुकूमत ने सरकारी खजाने को माले मुफ्त की तरह उड़ाया। हम कौमी वसाइल की पाई पाई के अमीन हैं। गवर्नर हाउस पंजाब के अखराजात में भी रिकॉर्ड कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ शहरों में एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जारी। लाहौर के कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश, कम वोल्टेज की भी शिकायत। कराची में भी ब्रेक डाउन मामूल। तकनीकी खराबी के नाम पर भी बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना इलाके भी जद में आ गए। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नेशनल पावर पॉलिसी के तहत सिर्फ लॉसेज वाले इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। साहिवाल, कमालिया, टोबा टेक सिंह समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, कश्मीर, केपी, वस्ती पंजाब में मजीद बारिश की पेश गोई। हारूनाबाद में बाईपास रोड मैदान जंग बन गया। मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। मोटरसाइकिल सवारों का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा। मुख के घूं से चल गए। अहलकारों की रिश्वत मांगने की तरदीद। उधर सादिकाबाद में नौजवान ट्रेन से गिरकर जाँ बहक। मुतवफ़ी कामरान ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। पोल सर में लगने से गिरकर जाँ बहक हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेटो को अमरीका जितना अहम करार दे दिया। ब्रसल्स में नेटो सरबराह इजलास। चीन और रूस से मुताल्लिक तबादला ख्याल। चीन के दुनिया पर बढ़ते असरात पर भी तशवीश का इजहार। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन को हरीफ करार दे दिया। चीन नेटो और G7 इजलास पर सीखपा। चीनी तरक्की पर इल्जाम तराशी का सिलसिला बंद किया जाए। चीन पुरअमन तरक्की के अमल पर यकीन रखता है। यूरोपीय यूनियन में चीनी मुबस्सिर का रद्द-ए-अमल। ब्रसल्स में जो बाइडन की तुर्क सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई मसाइल पर बातचीत। तुर्क सदर का कहना है कि तुर्की तालिबान के साथ बातचीत जारी रखेगा। हम पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान में अपने हमराह देखना चाहते हैं। काबुल के हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए भी तैयार हैं। इसराइल की नई हुकूमत का इश्तियाल अंगेज इक़दाम। कौम परस्तों को मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च की इजाज़त। मार्च गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में किया जाएगा। गुज़श्ता माह इसराइली हमलों में 260 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 13 इसराइली भी मारे गए थे। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान की शहादत। मुलजिम की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल। भारत में कोरोना से बदस्तूर सूरत हाल संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 2726 हलाकतें। 24 घंटों के दौरान मजीद 60,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना केसेस में इजाफा। कोरोना पाबंदियां 21 जून को खत्म करने का फैसला मुअख्खर। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि बरतानिया में पाबंदियां अब 19 जुलाई को खत्म की जाएंगी। पाबंदियां उठाए ना जाने पर शहरियों का एहतजाज। चीनी शहर वुहान में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब। 11,000 से ज्यादा तलबा की बगैर मास्क के। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। आज फिर 2 बड़े मुकाबले होंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। जीत की सूरत में लाहौर की टीम प्लेऑफ राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरे मैच में पेशावर ज़िल्मे और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। हारने वाली टीम के लिए अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।